चाहूंगा बाइबल क्या है। बाइबल क्या है? तो बाइबल जो है, पहला आता है, बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है जो आज भी हम लोगों के जीवन के अंदर कार्यशील है, काम करता है। यूहन्ना की इंजील को अगर हम पढ़ें, पहले बात की पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और बाइबल जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचित की गई। बाइबल जो है भिन्न भिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई, समय ब समय भिन्न भिन्न समयों में लिखी गई, परंतु उन सब की अगुवाई और रहनुमाई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुई। और जैसा परमेश्वर ने चाहा, उन्होंने वैसा ही इस बाइबल के अंदर वचन को लिखा। अगर हम दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और 17वीं आयत में कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये एक उद्देश्य भी बाइबल का सिखाया और समझाया गया है तीमुथियुस के द्वारा। बाइबल मेरे लिए क्या है? और आज कई दफे इस वचन को भी पढ़ा गया है अजीजों, और वो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119वां अध्याय और 105वीं आयत में क्या लिखा है, तेरा यानी कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ना सिर्फ अजीजों ये हमारे सांसारिक जीवन के लिए, परंतु आत्मिक जीवन के लिए भी बाइबल जो हमारे जो है पाँव के लिए तो दीपक का यानी कि रोशनी देती है। अंधेरे में हम अगर पाँव उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें डर रहेगा कि हमारा पाँव कहीं गलत ना पड़ जाए। और हमारे मार्ग में ये उजियाला देता है, यानी कि बाइबल का प्रकाशन, बाइबल की रोशनी हमारे आत्मिक जीवन को बुराइयों से बचाती है, बुरी अवस्थाओं से बचाती है, कठिनाइयों से बचाती है, अंधेर से बचाती है। तो सचमुच में बाइबल हमारे जीवन के लिए आधारशील है अजीजों। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु, एक छोटे से झुंड के रूप में और विशेष करके अपने प्रिय परिवारों के साथ आपके चरणों में अपने जीवन को रखते और प्रभु परमेश्वर आपकी अरदास करते, आपको प्रभु परमेश्वर महान कहते। प्रभु सचमुच में आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु इस समय और वक्त में हम आपकी वचन की संगति किया चाहते हैं। प्रभु हम जानते हैं, हम मानते हैं पिता, हमें कोई लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई समझ नहीं, कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं प्यारे प्रभु। हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु। जो वचन आपके द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया प्यारे प्रभु, इस समय और वक्त में हम में से हरेक के लिए वही पवित्र आत्मा और वही पवित्र सहायक दीजिए, जिसके द्वारा प्रभु हम इस वचन को सुन सकें, इस वचन का अंगीकार कर सकें और इस वचन के अनुरूप अपने अपने जीवन को बना सकें। एक बार फिर धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। अजीजों, जो आज हमने वचन पढ़ा अजीजों, वो हमें मिलता है मत्ती की इंजील, उसका 16वां अध्याय और उसकी 13 से 20 आयत तक। और जो हमारा मेन जो है टॉपिक इसमें रहेगा वो है स्वर्ग का अधिकार, यानी कि एक आत्मिक अधिकार जो स्वर्ग के द्वारा विश्वास करने वाले मसीह जनों को दिया गया है, वो है स्वर्ग राज्य की कुंजियां। अजीजों, जो हमें मिलती है इस 16 बाब की 19वीं आयत में, मैं यानी कि यीशु मसीह किससे कह रहा है? पतरस से कह रहा है, तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। अजीजों, हम यहाँ एक जो है वृतांत देख रहे हैं, एक घटना देख रहे हैं जो हमें 13वीं आयत में सिखाती है कि यीशु मसीह जो है
कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। क्या पूछ रहा है कि लोग मनुष्य के पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ जो है यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहा है कि लोग मनुष्य के पुत्र को या प्रभु यीशु मसीह को या मुझे क्या कहते हैं। तब जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेले उसको कह रहे हैं। उन्होंने कहा तो कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कर रहा था? यीशु मसीह के आने के पहले उसको इस संसार में भेजा गया, जैसे पूर्व के भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी ये भविष्यवाणी की गई थी। मगर यहाँ पर हम नए नियम में ही देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 14वीं आयत को पढ़े मत्ती के, उसमें लिखा है उस समय, पहली आयत में लिखा है उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। यीशु की चर्चा क्या सुनी? कि वो जो है बड़ा प्रचार कर रहा है, प्रभु लोगों को चंगाइयां दे रहा है, मरे हुओं को जिला रहा है। तो अब वो जो घबरा रहा है, क्योंकि इसने क्या किया था, अपनी पत्नी अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ जो है पत्नी का एक अधिकार कर लिया था और ये गुनाह किया था। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसका विरोध कर रहा था कि तू गलत काम कर रहा है। और इसी के कारण उसने उसको जो है अपनी उसकी पत्नी जो बनी थी हेरोदियास, उसके द्वारा, उसकी बेटी के द्वारा उसका वध किया, उसको मार डाला। और अब वो घबरा रहा है। वो क्या कह रहा है? और उसने दूसरी आयत में लिखा है और अपने सेवकों से कहा यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यह मरे हुओं में से जी उठा और इसीलिए उसमें सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहा है, और कोई एलिया कहता है, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कह रहा है। गलत नहीं कह रहे हैं लोग, बात सब सही कह रहे हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के लिए कि वो आएगा और अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। मगर इससे पहले जो प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं मेरे अजीजों, लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके पापों का वर्णन कर रहे हैं कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। ये काम फरीसी और सदूकी उस समय के पास्टर हुआ करते थे, बिशप हुआ करते थे, और वो अपनी व्यवस्था को बड़े कट्टरता से जो है पालन करने के लिए लोगों को जो है सिखाया करते थे। अगर हम उसकी मत्ती की 23वीं आयत को लिखें तो प्रभु यीशु मसीह हाय हाय कह के जो है इन पर प्रतारोपण कर रहा है कि तुमने ऐसा काम किया, तुम खुद जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जो नहीं करने चाहिए। और इसीलिए जो उस समय के लोगों ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी यही कर रहा था। क्या कर रहा था कि हे सब मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ और अब बपतिस्मा लो। और इसी तरह से एलिया भी उस समय के लोगों को चिता रहा था कि तुम गलत काम कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं की आराधना कर रहे हो, ये गलत काम है। और इसी तरह से यिर्मयाह भी अपने यहूदी लोगों को या इजरायली कौम को जो है वो सिखाता है कि तुम ये सब गलत काम कर रहे हो। इसीलिए कंपैरेटिवली वो सब सही कह रहे थे। मगर अब प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो। 13वीं आयत में, 15वीं आयत में उसने उससे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये एक पॉइंट है मेरे अजीजों, जो आगे की आयतों में हमें बताएगा कि हम इस चीज को कैसे अपने जीवन के अंदर अंगीकार करें। चेलों से तो पूछ लिया और लोगों का तो पूछ लिया, अब चेलों से भी प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो। लोग तो कहते हैं कि भविष्यवक्ता है या यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, एलिया है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस फटाक से जवाब देता है। पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का मुख्य चेला है और ये समय ब समय प्रभु यीशु मसीह की बातों में अपने आप को शामिल करता है, समय ब समय जवाब देता है, समय ब समय प्रभु यीशु मसीह की बातों को काटता भी है मेरे अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं शिमोन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और उसके बाद
प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, हे शिमोन थोमा के पुत्र, तू धन्य है, तू ब्लेस्ड है, तू मुबारक है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तेरे शरीर ने नहीं, तेरी आत्मा जो है तुझ में है उसने नहीं, परंतु किसने, क्योंकि जो परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। किसने प्रकट की है? परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है। अगर हम अजीजों बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ध्यान होगा कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो स्वर्ग से क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा और ये भविष्यवाणी हुई। अगर हम मत्ती 3:17 को पढ़े तो यहाँ पर इसका ये बात लिखी गई है अजीजों कि पवित्र आत्मा उस पर उतरी और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और यही बात इस आयत के अंदर जो है पतरस पर परमेश्वर के द्वारा जाहिर कही गई, जैसा कि यीशु मसीह बता रहा है तो कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। और आगे की आयत में लिखा है, हम और इसको नहीं पढ़ के हम जल्दी से जल्दी आगे चाहेंगे, हम अपनी मुख्य आयत पर आएंगे। मैं तुझसे अब स्वर्ग की कुंजियां जो है प्रभु यीशु मसीह क्यों दे रहा है? क्योंकि पतरस ने ये अंगीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इतनी सी बात के लिए जो है, इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये स्वर्ग की कुंजियां अधिकार के रूप में दी है। मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं ये अधिकार कि तो जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा ये तू जो है स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया! ये बहुत बड़ा, अजीजों हम थोड़ा ध्यान दें तो ये बहुत बड़ा अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस को दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने ये अंगीकार किया। उसने और भविष्यवक्ताओं की तरह अंगीकार, और लोगों की तरह अंगीकार नहीं किया कि तू भविष्यवक्ता है, परंतु उसने उस अंगीकार को जो परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में, उसकी आत्मा में डाली गई कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इस अंगीकार को करने के बाद मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये अधिकार दिया कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां क्या होती हैं मेरे अजीजों? सिंपल भाषा में कोई ताले को खोलने की, कैसा भी ताला हो, चाहे आपके कमरे का ताला हो, अलग अलग चाबियां होती हैं। तो यहाँ पर कुंजियां लिखी हैं, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग आत्मिक रूप से आपको कुंजियां दी जाएंगी, मगर उसकी शर्त यही है कि आपको, ये व्यक्तिगत है पतरस के लिए, है ना, आज हमारे जीवन के लिए भी व्यक्तिगत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? हम में से कोई जो है, अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैं जेरल्ड जेम्स हूं, मुझे तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी नौकरी दी है, मेरे जीवन को जो है एक अच्छी अवस्थाओं में और महिमामय रूप से बढ़ाने के लिए मुझे एक अच्छी पत्नी ममता के रूप में दिया। मैं क्या मान रहा हूं अपने जीवन के अंदर? हम सांसारिक रूप से उन सारी चीजों को आधार बना लेते हैं, मगर क्या कभी हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता या हमारे जीवन का आधार रूप में, आगे अगर इसकी ऊपर की आयतों को भी पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मैं तुझे एक आत्मिक कलीसिया बनाऊंगा, तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमारे जीवन में अगर हम प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर की आत्मा को पवित्र करता है या शुद्ध करता है, परमेश्वर उसको जो है नाश करेगा। अजीजों, हमें सोचना है, हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बता रहा है। और ये शर्त जो कुंजियां हैं, आत्मिक एक अधिकार है, जो कुछ आप पृथ्वी पर करोगे वो स्वर्ग में होगा, जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधोगे, खोलोगे, वो स्वर्ग में बंधेगा और खुलेगा। बहुत बड़ा अधिकार है मेरे अजीजों। एक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र अंगीकार करने, आज हमारे जीवन का क्या हाल है? मेडिटेशन करें, सोचें
कि हमने अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ संसारिक आवश्यकताओं के लिए तो नहीं बना रखा है। हमारे बाप दादा जो चौथी और हम पांचवी पीढ़ी के लोग हैं मेरे अजीजों, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। कैसे किया हम सब जानते हैं, उन परिस्थितियों को, उन आवश्यकताओं को। परंतु हमारे जीवन का आज क्या हाल है? पतरस अंगीकार कर रहा है और इस अधिकार के द्वारा उसको ये स्वर्गिक कुंजियां दी गई कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अजीजों, सोचें और विचारें, यह अधिकार हमें भी दिया गया है, मगर हमें प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से अंगीकार कर रहे हैं, अपने जीवन में कैसा मानते हैं, हम इसकी उस परिस्थितियों को भी देखने की कोशिश करेंगे। फिर क्या हुआ पतरस के जीवन में? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए, ऊपर चले गए, तब हम देखते हैं कि ये इसका जीवन, जो एक कुंजी उसको दी गई थी, जो अधिकार उसको दिया गया था, एक स्वर्गीय अधिकार उसके हाथ में आया था मेरे अजीजों, वो अधिकार उसने कैसे फुलफिल किया, ये अगर हम आगे की आयतों को पढ़े तो वो हमें मिलता है मेरे अजीजों। यहाँ पर पतरस द्वारा कुंजी का एक जो आत्मिक अधिकार प्रभु परमेश्वर ने उसको दिया है, एक जो है जन्म के लंगड़े को उसने चंगाई दी। और ये हमें प्रेरितों के काम और 3रा अध्याय और 6ठी आयत में देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, और जैसे ही वो सुंदर फाटक के पास पहुंचे, वहां पर एक लंगड़ा, जो जन्म का लंगड़ा था, वो भीख मांगा करता था, और वो उनकी तरफ बड़े जो है उससे देख रहा था कि मुझे कुछ मिलेगा। परंतु पतरस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर, उठ जा, खड़ा हो जा। और उसी समय वो जन्म का लंगड़ा खड़ा होकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक आत्मिक अधिकार हमें पतरस के जीवन में दिखाई देता है मेरे अजीजों। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जीवन में यह अधिकार मिले? हमारा प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से पतरस को वो कुंजियां दे रहा है कि तू जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा, ये पतरस की सामर्थ्य के द्वारा नहीं हुआ मेरे अजीजों, ये स्वर्ग से वो कुंजिया जो उसने उस जन्म के लंगड़े के पांव को ठीक करने के लिए चाबी लगाई थी मेरे अजीजों, वो स्वर्ग में जाकर वो चाबी खुल गई और ये लंगड़ा उछलता कूदता उनके स्वाद हैकल में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कुंजिया हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आज की शाम हमें देना चाहता है मेरे अजीजों। क्या हम लेना नहीं चाहेंगे? हम अंगीकार नहीं करेंगे कि मेरे जीवन का आधार मेरा प्रभु यीशु मसीह है और वही मेरे जीवन को चलाता है? मेरे जीवन का सब सर्वा मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरा धन मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मेरी जो है सोच और समझ, मेरी बुद्धि मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मेरा मकान, मेरा जो है पद मेरा जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं है, मगर मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का सर्वा मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज की शाम हम ये अंगीकार करेंगे तो ये कुंजियां अजीजों आपके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, और इसका हम उपयोग पूरी सामर्थ्य के साथ हम कर पाएंगे। अजीजों, समय थोड़ा कम है। 2 और व्यक्ति हैं अजीजों जिनको ये सामर्थ्य दी गई। एक तो निकोदेमुस था, यूहन्ना 3 और उसके पहले अध्याय में हम निकोदेमुस को देखते हैं। ये एक पास्टर है मेरे अजीजों, एक बिशप है, फरीसियों का एक सरदार है, और वो रात में आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि जो काम तू करता है उसके साथ अगर परमेश्वर नहीं हो तो वो नहीं कर सकता। ये अंगीकार उसने किया, जबकि वो एक जो है बिशप है और यहूदियों का सरदार है मेरे अजीजों। निकोदेमुस रात के अंधेरे में आकर उससे पूछता है और प्रभु यीशु मसीह इसको नए जीवन के बारे में बता देते हैं। और फिर वो जाकर अगर हम 7वीं आयत में पढ़े और 19वीं आयत में पढ़े तो वहां पर एक चित्रण दिखाई देता है। यही निकोदेमुस अपने साथियों के साथ बहस कर रहा है कि तुम उस पर क्यों दोषारोपण लगाते हो, क्योंकि व्यवस्था में ये नहीं लिखा कि जब तक हम उसके दोषों को ना देख लें, हम उसकी गलतियों को ना देख लें, उस पर दोषारोपण क्यों लगा रहे हैं। ये अब प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा हो गया मेरे दोस्त। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जो है क्रूसीफाई हो जाता है,
क्रूस पर मृत्यु हो जाती है, ये 50 शेर गंधरस लेकर प्रभु यीशु मसीह की लोथ को दगाता है। एक और हम जीवन देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, जिसका व्यक्तिगत जीवन प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने के द्वारा बदल गया और स्वर्गीय कुंजियां उसके पास आ गई मेरे अज़ीज़ों। और उसी के आगे की आयत चौथी आयत यूहन्ना की अगर हम देखें तो वहां पर एक सामरी स्त्री का वर्णन पाया जाता है मेरे अज़ीज़ों, जो अपने जो है याकूब के कुएं पर पानी भरने आई है और वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है और वो उससे पानी मांगता है कि मुझे पानी पिला। तब वो स्त्री कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहा है? और जब प्रभु यीशु मसीह सैन्य उसको सारी बातें बताते हैं और उससे कहते हैं, जा अपने पति को बुला ला। वो कहती, मैं बिना पति की हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ तू सच कह रही है कि तू जिसके पास रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। और इसके बाद अजीजों, अगर हम थोड़ा आत्मिक रूप से देखें, वो एक आत्मिक कलीसिया है। आत्मिक कलीसिया यानी कि वो कलीसिया जो आराधना करना चाहती है। आगे की आयतों को अगर हम पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह से वो कह रही है कि हम तो जो है सामरी लोग जो है उस पहाड़ी पर आराधना करते हैं और तुम यहूदी लोग जो है इस यरूशलेम में आराधना करते हो। तब प्रभु यीशु मसीह उसको सिखाते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और जैसे ही स्टेप बाय स्टेप वो देख रही है, क्या तू यहूदी है? पहले पहचान रही है तू यहूदी है और सामरी स्त्री से तू सामरियों से पानी मांग रहा है। और दूसरा उससे वो कहती है कि तू जो है हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें एक कुआं दिया है। स्टेप बाय स्टेप पहचान रही है। और तीसरा उससे कहती है, लगता है तू, जैसे ही वो उसके स्त्री के बारे में उसके जीवन के बारे में बता देता है यीशु मसीह, वो कहता है तू भविष्यवक्ता है, लगता है तू भविष्यवक्ता है। और जैसे ही वो परमेश्वर के बारे में उसको बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, तो ये स्त्री फट से पहचान लेती है कि जो नासरी आने वाला है वो तू ही तो नहीं है। और जाके अपने लोगों में प्रचार करती है मेरे अजीजों। और वो उनसे कह रही है और कहती है, क्या कह रही है 4:29 में, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? वही मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके आने की ये लोग बाट बो रहे थे। और 30वीं आयत में, तब वे नगर में निकलकर उसके पास आने लगे। ये अपने सामने लोगों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। बाइबल बताती है कि ये सबसे पहली स्त्री थी जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया कि आओ प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें। कैसे जीवन बदलता है, कैसे जो है स्वर्ग की कुंजियां, हम बिना उस स्वर्ग की कुंजियों से प्रचार नहीं कर सकते मेरे अजीजों। आप मूसा को देख लीजिए, 40 साल तक वो जो है परमेश्वर की द्वारा जो है अपने जो है राजा के पास अपना जीवन बिताता था। और 40 साल वो बयाबान जंगलों में जो है आराधना और स्तुति करता है, अपनी भेड़ों को चरा रहा है। और जैसे ही 40 साल के बाद 80 साल की उम्र में उसको परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है मेरे अजीजों, कि जा मेरे लोगों को जो मिस्र की गुलामी में है उनको छुड़ा कर लेकर आ। अजीजों, क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह रूपी, मैंने 3 वृत्तांत आपके सामने रखे, हम अंगीकार करें यीशु मसीह को। हम कैसे अंगीकार कर रहे हैं, ये हमें अपने स्वयं को देखना है। क्योंकि हमारा जीवन हम स्वयं जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। सबके पर्सनल जीवन को या तो आप स्वयं जानते हैं या आपका परमेश्वर जानता है। तो आपको अंगीकार करना है यीशु मसीह के आगे कि मैं एक पापी इंसान हूं और प्रभु यीशु मसीह तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा जो है मुक्तिदाता है। हमें इस संसार से और इस नाशवान संसार से बचाकर आत्मिकता के जीवन में लेकर जाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम अगर ये अंगीकार करेंगे तो वो जो अधिकार स्वर्गीय अधिकार है मेरे दोस्तों, आज की शाम में बड़े अधिकार के साथ आपके सामने ये अधिकार आपके सामने रख रहा हूं। ये आत्मिक अधिकार आपके पास भी होगा और आप जो है उस कुंजियों से बहुत सारे वैभवशाली काम जो परमेश्वरी कार्य हैं वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसियाओं में और अपने समाज में जहां आप रहते हैं या जहां आप काम करते हैं, इस मसीह इस कुंजियों के द्वारा आप वो काम जो आप यहां संसार में करेंगे वो स्वर्ग में आपके द्वारा इस संसार में पूरा होगा मेरे।
आगे हम बढ़ेंगे, एक और आयत हम पढ़ेंगे जो हमें मिलती है मत्ती 18 से 19 और 20 आयत। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए, जहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और 19वें आयत में कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से यीशु के, यानी कि यीशु के नाम पर हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां मैं, यानी कि यीशु उनके बीच में होता है। हालेलुया। एक और कंडीशन आ गई है। एक कंडीशन हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता या प्रभु परमेश्वर का इकलौता पुत्र अंगीकार करने के द्वारा वो स्वर्गीय कुंजियां जो है पतरस को मिली, मुझे और आपको और मुझे मिली, हमारी कलीसिया को मिली, हमारे पासबानों को मिली। और आज हम देखते हैं एक सामूहिक रूप में क्या कह रहा है। मैं पहले इसको बड़ी देर तक सोचता रहा, प्रभु ये तीन आयतें एक साथ तो हैं, मगर इनका कनेक्शन कहां है। और 18वीं आयत 19वीं आयत में क्या कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं। अब यहाँ कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मैं बड़ा सोच रहा था, मैंने खुदा बाप कुछ मदद कर दी ना, कुछ सहायता दीजिए ना कि मैं इसको कनेक्शन को जो है, ये जो ऊपर के आयत को है कि स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, कैसे ये आपस में जुड़ रहे हैं। प्रभु आप बताइए ना, सिखाइए ना मुझको। तब परमेश्वर ने मुझे वो आयत, ये आयत के अंदर ही भी दिखाया, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर, फिर वही बात आता गया ना कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। और उसके लिए कंडीशन क्या है, तुम में से दो जन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम में से दो जन कहां हैं मेरे अजीजों, विचारें। सबसे पहला आपके परिवार में आप देखें, आपकी पत्नी आपका जो है एक सहायक के रूप में है और पति के रूप में है आपके, और आप दूसरा सहायक आपके बच्चों के रूप में भी हो सकता है, आपके बेटे और बेटियों के रूप में भी हो सकता है। दो जन एक मन होकर क्या करेंगे, किसी बात के लिए एक मन होकर, यानी कि एक मन होना है, एक पृथ्वी उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है। हालेलुया। कैसे कनेक्शन हुआ मेरे अजीजों, आत्मा के द्वारा सिखाया गया कि जो ऊपर की बात है कि जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। ये कनेक्शन यहां पर हम देख रहे हैं कि तुम में से दो जन एक मन होकर इस पृथ्वी पर किसी बात के लिए मेरे पिता से जो स्वर्ग में है वो मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये एक आत्मिक अधिकार, ये कुंजियों का अधिकार हमें दिया गया है। मगर कंडीशन यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन थी कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, आत्मिक रूप से अपना परमेश्वर मानना है। वही अधिकार यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है कि तुम में से दो जन एक मन होकर। बड़ी मुश्किल है अजीजों, सोचें विचारें, क्या कभी हम परिवार में एक मन होते हैं? बड़ा अजीब परिस्थिति है। सोचें विचारें, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब समझदार लोग हैं, खुदा ने हमें सबको समझ दी है। बाइबल समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक और सहायक देता हूं। एक और सहायक, एक सहायक तो हमारी पत्नी है जो आदम के साथ बनाई गई थी, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और अगर यूहन्ना 14 और उसकी 16वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैं जाता हूं और तुम्हें एक और सहायक देके जाऊंगा। और ये पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि तुम में से दो जन, ये कंडीशन आ गई है, जब तक एक मन नहीं होंगे ये स्वर्गीय कुंजियां आपको नहीं मिलेंगी। कोशिश करिएगा, जब तक आप अपनी पत्नी के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, अपने प्रिय पासबान के साथ, एक समूह है मेरे अजीजों, यहाँ हम ग्रुप में बैठे हैं, यहाँ हम एक छोटे से झुंड के रूप में बैठे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अंकित स्टीफन सर का कि जिसने ये एक बड़ा पीड़ा को उठाया है कि हम सब लोगों को एक संग जोड़ रहे हैं, एक मन करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वो अगर हम, मेरे ख्याल से दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है,
तुम परमेश्वर के स्वर्ग राजदूत हो, ऐसे लिखा ना। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 20वीं आयत में, इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 20वीं आयत में, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। राजदूत कौन होता है? एक देश में दूसरे देश का राजदूत, जो दोनों के मध्य में जो है क्या करता है, आपस में बातचीत कराता है। कोई बात होती है तो उसको क्लियर करता है। हम मसीह के राजदूत हैं मेरे अजीजों। हमारे अंकित भाई, अंकित स्टीफन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करी है, और हम सब बड़े धन्यवादित रूप से इस बेटे के लिए आने वाले समयों में अद्भुत रूप से उन योजनाओं के लिए जो परमेश्वर ने इस बच्चे के जीवन में रखी है मेरे जो, अद्भुत रूप से उसको पूरा करेगा। और वो स्वर्गीय कुंजियां इस बेटे के जीवन में ही नहीं, परंतु हमारे इस छोटे से ग्रुप के हर एक सदस्य के जीवन में रखेगा। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है, हमें एक मन होना है। अगर हम एक मन नहीं होंगे, किसी बात में तेरी मेरी करेंगे, अबे तबे करेंगे, एक दूसरे पर लांछन लगाएंगे, एक दूसरे से बकवादी बातें करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाएं हम अगर स्वर्ग में मांगते रहेंगे, हमें नहीं मिलेगी। ये स्वर्गीय कुंजियां हैं मेरे अजीजों, कि जो कुछ हम स्वर्ग में हम पृथ्वी पर रखेंगे, मांगेंगे, वो स्वर्ग के द्वारा हमारे जीवन में फुलफिल होगा, पूरा होगा। और अगर हम अजीजों थोड़ा सा संदर्भों को देखें, अगर इसकी 20वीं आयत में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्योंकि जहां 2 या 3, हम तो कम से कम 20-22 लोग जमा हैं यहाँ पर अजीजों, 3 मेरे नाम से, यानी कि यीशु के नाम से हम जमा हैं मेरे अजीजों, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। एक मन होने के बाद हम अगर जमा हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हम में से हर एक के घर में, आपके पड़ोस में बैठा है। दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मा के रूप में आपके पास बैठा है और आपकी बातों को सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अगर हम प्रकाशित वाक्य 3:20 को देखें, तो वहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा आवाज सुनकर मेरा द्वार खोलेगा, और मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी डिजायर है मुझे, मगर हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलना है। ये एक जो है सामूहिक ग्रुप हमारा है यहोवा, जो हम सब एक मिलकर बैठे हैं। अगर हम एक आत्मा में होकर अगर हम इस चीज को अगर फुलफिल करें मेरे अजीजों, तो हम सचमुच में उस आत्मिक कुंजियों को प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं, अगर प्रेरितों के काम हम अगर पढ़ें मेरे अजीजों, और उसका 2 अध्याय अगर हम देखें, तो वहां पर क्या लिखा है मेरे अजीजों? ये एक प्रारंभिक कलीसिया है। हम भी कलीसिया के रूप में हैं, एक आत्मिक कलीसिया हमने बनाई है। अगर हम उसी आयत को जो हमने पढ़ी अदीतो मत्ती के इंजिल में, कि मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, ये कलीसिया वो पतरस के लिए कहता है, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, पतरस जो है एक छोटा कंकड़, पेट्रोस यानी कि यूनानी शब्द आया, पेट्रोस आया है, वो एक छोटे कंकड़ को शो करता है। और मैं एक इस पत्थर, वह जो पत्थर शब्द आया है वो यूनानी शब्द है, और उसका मतलब है पेट्रा, यानी कि एक चट्टान, जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कलीसिया यानी कि एकलेसिया, इंकलासिया जो शब्द आया है, यूनानी शब्द आया है इंकलासिया, यानी कि आत्मिक लोग। ये शारीरिक लोग नहीं, ये शारीरिक घर नहीं, ये आत्मिक, ये जो चर्च हमारा है वो चर्च नहीं, पर आत्मिक समूह, उसके लिए बात कर रहा है मेरे अजीजों। और हम प्रथम कलीसियाओं को देखते हैं, जहां पर क्या लिखा है, वे, अगर हम 46वीं आयत को पढ़ें, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 46वीं आयत को, तो हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें आपस में जोड़ देता था, मिला देता था। हम जल्दी जल्दी चले, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। एक आत्मिक कुंजियां जो हैं हमें दी गई हैं मेरे अजीजों, मगर स्टेप यही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है, और दूसरा हमें एक मन होना है। सिंपल लॉजिक है चीजों। मगर हम एक और हम देखते हैं, अगर हम मत्ती की इंजील, ये कुंजियां क्या क्या हैं, थोड़ा सा और हम इसको समझने की कोशिश करें मेरे, तो
जो अधिकार हमें जो है स्वर्ग के रूप में दिए गए हैं, वो हमें 5वें अध्याय की पहली आयत में और दूसरी आयत में मिलता है। तीसरी आयत में, धन्य है वे जिनके जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कुंजी कहां गई? मन का दीन होना। स्वर्ग का राज्य आपका हो जाएगा, है? स्वर्ग, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। मन के दीन होना है। और क्या है? धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के हो। पूरे पृथ्वी का अधिकार हमें प्रभु परमेश्वर दे रहा है। मगर कुंजी क्या है और उसका स्टेप क्या है? कि हमें नम्र होना है, हमें शोक करना है, ताकि हम जो है शांति पाए। धन्य है, क्योंकि ये जो है कुंजियां हैं मेरा जीवन, अलग अलग हम देख रहे हैं, बेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए हैं। धन्य धन्य, ब्लेस्ड हैं, मुबारक हैं वो लोग। जो मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहूंगा, मेरा जो दर्शन है मेरे जो प्रेरक के रूप में है। मैं कोई प्रचार करने वाला पास्टर्स नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं। मेरे को सिर्फ प्रेरक करना है। मैं इस छोटे से झुंड को, यहोवा ग्रुप्स के हर एक सदस्य को प्रेरित करता हूं कि आप में से हर एक को परमेश्वर ने कोई ना कोई तोड़ा दिया है। आपको दान और वरदान दिया है। किसी को बजाने का दान दिया है, किसी को प्रार्थना करने का दान दिया है, किसी को वचन सुनाने का दान दिया है। मगर हमें अपने दान को पहचानना है। आज की शाम मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप अपने अपने तोड़े को पहचाने और उसको परमेश्वर की योजना के लिए काम में लाएं। तो आपके जीवन में जितनी भी बीमारियां होंगी, जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी मुसीबतें आएंगी, वो स्वतः ही आपके जीवन में वो स्वर्गीय कुंजियों के द्वारा हट जाएंगी। हालेलुया। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें, आप पहचाने कि आपके पास परमेश्वर का कौन सा तोड़ा है। जब 5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को खिलाया, तो उसने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तब वहां एक छोटा बच्चा अपनी 5 रोटी और 2 मच्छी उसकी मां ने दी होगी। अरे बेटा, सभा में जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनने जा रहा है, ये ले जा। और उसको वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर आ गया। एक छोटा बच्चा। आप समझते हैं ना छोटे बच्चे से कि अगर उसके पास कुछ खाने को हो और बेटा देना, यार तेरे पास चॉकलेट है देना, वो कभी नहीं देगा। मगर एक तोड़ा था उस बच्चे के पास, उसने अपना खाना प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दिया और वो आशीषित रूप से फलवंत हुआ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आपके पास भी अजीजों तोड़ा है, किसी ना किसी के पास कहीं ना कहीं कैसा ना कैसा तोड़ा है। आप उसको परमेश्वर की योजनाओं में मैं अपने अंकित स्टीफन भाई के लिए धन्यवाद करता हूं कि हमारे चर्च के दरवाजे बंद हैं, मगर उसने इस नेट के दरवाजे को खोलकर वो स्वर्गीय दरवाजे भी खोल दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम मसीह के राजदूत हो, मध्यस्थ हो। परमेश्वर का आत्मा हमें से हर एक के जीवन में काम करता है। आज की शाम हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है वचन के द्वारा। सचमुच में इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत मिले। आमीन और फिर थैंक यू लॉर्ड जीसस। चेंज कर ले हम लोग, 1 मिनट रह गया। हाँ बेटा, रिजॉइन कर लेते हैं, आप बंद कर दीजिए।